हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको कहा था कि जो हमारा 13 जुलाई वाला महिला सुपरवाइजर वाला एग्जाम है, 13 जुलाई वाला, तो उसके लिए हम है वो करंट अफेयर आपको मैं करवाऊंगी। आप सभी ने बार बार बोला था कि मैम करंट अफेयर भी हमें प्रोवाइड करवाइए, तो करंट अफेयर आज से हमें इसकी क्लास स्टार्ट कर रही हैं। अब आपको डेली 6 दिन, डेली 6 दिन है वो 6 महीने का करंट अफेयर है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आज है वो जनवरी का करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी आपके एमसीक्यूज टाइप से। ठीक है, तो आपका जनवरी का करंट अफेयर है वो कवर हो जाएगा, जिसमें आपके राजस्थान भी रहेगा, आपकी इंडिया भी रहेगी, वर्ल्ड भी रहेगा, क्योंकि इन तीनों का करंट अफेयर है आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये तीनों से रिलेटेड रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मेरे को लगे वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आपका जनवरी का करंट अफेयर हम आज कवर कर लेंगे, फिर कल आपको फरवरी की क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। और साथ ही जो हमारा इसके महिला सुपरवाइजर का जो फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है वो आपका कंटिन्यू रहेगा। तो आज अगर उस टेस्ट की बात करें तो आज आपका दूसरा टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपके पार्ट बी आज बचा हुआ है। कल हमने पार्ट ए है वो कर लिया था, तो आज पार्ट बी कंप्लीट करके इस दूसरे टेस्ट को भी हम कंप्लीट कर देंगे। ये तो हमारी क्लास से रिलेटेड बात। एक दो इन्फॉर्मेशन अपडेट जो आपको देनी थी कि कई बच्चों के पहले भी 2-3 दिन से कमेंट आ रहे थे कि मैम अभी तक हमारे एडमिट कार्ड है वो नहीं आए हैं, कब तक आएंगे, और हमारा जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो आपको एडमिट कार्ड का तो सभी को पता चल ही गया होगा, क्योंकि कल है वो एडमिट कार्ड के बारे में है वो सूचना जारी कर दी गई थी, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी है। आपके एडमिट कार्ड है वो 10 जुलाई को है वो जारी कर दिए जाएंगे। वो भी आपके एसएसओ आईडी पर है वो जारी किए जाएंगे, जहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। और कल से है आपकी किस सिटी में आपका एग्जाम होगा वो सिटी भी है वो जारी कर दी गई है। तो आई होप आपने देख लिया होगा कि आपका एग्जाम है वो कहाँ होने वाला है, क्योंकि आपकी सिटी है वो जारी कर दी गई है। अब तो बस एडमिट कार्ड में आपकी किस आपकी जगह, किस इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज में आपका एग्जाम होना है वो जारी करना रहा है। बाकी आपको पता चल गया है कि किसी का जयपुर में है, किसी का उदयपुर में है, किसी का बीकानेर में है, कहाँ है आपका एग्जाम है वो जिला यानी आपका जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 10 जुलाई को जारी हो जाएगा। और अगर आपके एग्जाम की बात करें कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। और ये बात मैंने कल भी आपको शायद बता दी थी कि जो आपके ऑनलाइन एग्जाम होने की बात चल रही है, यानी जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम की बात चल रही है, वो 30 अगस्त के बाद होगी। 30 अगस्त के बाद जो आपका एग्जाम होगा उसमें है इनको स्टार्ट किया जाएगा। यानी जो आपका आगे जो महिला सुपरवाइजर वाला एग्जाम है 176 पोस्ट वाला, वो शायद आपका है वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में भी आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको कंप्यूटर पर आएगा आपका। ठीक है, और आपको उसके आंसर है और उसको आपको ओएमआर पर भरने होंगे। इस प्रकार आपका ऑनलाइन यानी सीबीटी बेस्ड है वो एग्जाम में होगा। सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड और हमारी क्लास से रिलेटेड। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें आज हम करंट अफेयर है वो कवर करेंगे, और वो भी किसका, जनवरी 2024 का करंट अफेयर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है। किस टाइगर रिजर्व को मिला है? काजीरंगा टाइगर रिजर्व, पेंच, ये क्या है, पेंच टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व। तो आपके अगर राइट आंसर की इसमें बात करें कि जो भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब है वो आपके ऑप्शन बी पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया है। और ये कहां पर है? ये आपके महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो डार्क स्काई पार्क का खिताब पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन है वो किसने किया था? नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह,
और अगला है अपना अनुराग ठाकुर। तो अपने अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल यानी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जो राइट आंसर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी होगा। ठीक है। और ये जो पुल बना था ये कहां पर बना था? मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। नवी मुंबई को जोड़ता है। ठीक है। इस पे लगभग 18,000 करोड़ का क्या आया था? खर्चा आया था। 21.5 किलोमीटर का है। ठीक है। 21.5 किलोमीटर का है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। वाराणसी और कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, कानपुर और प्रयागराज, प्रयागराज और गाजीपुर। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी। वाराणसी और प्रयागराज है उनको सब जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 था उसमें सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। ठीक है। और अगर इसमें और बात करें तो हमारे राजस्थान की बात करें तो इसमें राजस्थान को 25वीं रैंक मिली थी। ठीक है। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 11 जनवरी को, 12 जनवरी को और 13 जनवरी को। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है सी, 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया जाता है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो अगर हम बात करें कि रामलला दर्शन योजना है वो किसने स्टार्ट की है तो ये आप राम मंदिर सोचकर उत्तर प्रदेश मत कर देना। आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। कि रामलला दर्शन योजना है वो छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसने स्टार्ट की है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग है वो जीआई टैग का दर्जा मिला है? बेसन के लड्डू, नासिक, उदयपुर, अयोध्या और अमृतसर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन है सी। अयोध्या के जो बेसन के लड्डू है उनको जीआई टैग है वो दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट महिला बनी है भारतीय महिला। दिव्य कृति सिंह, दीप्ति शर्मा, अनाहत सिंह और शेफाली वर्मा। राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिव्य कृति सिंह। दिव्य कृति सिंह है वो घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और ये कहां से है? ये जयपुर से बिलोंग करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिव्य कला मेला 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? हाल ही में दिव्य कला मेला 2024 नागपुर में, लखनऊ में, जयपुर में और कानपुर में। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन है ए, नागपुर में। ऑप्शन ए, नागपुर में। अब इसमें अगर आप से पूछ ले कि ये जो आयोजन है दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कब से कब हुआ था तो ये 12 जनवरी से लेकर 12 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था। नागपुर से याद आता है कि अपन आपसे पूछ ले कि राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है तो वो झालावाड़ को कहा जाता है। किसके लिए? संतरे के उत्पादन के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन है ए हो जाएगा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक रही है? 80वीं, 62वीं, 101वीं और 73वीं। अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन है ए हो जाएगा। 80वीं रैंक इसकी रही है।
ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये अपन ऑब्जेक्टिव टाइप कर रहे हैं, तो आप अपने आंसर के आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए, कमेंट करके जरूर बताना। दूसरी बात ये कि क्या हम इनको वन लाइनर है वो इसमें लेके आए, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपको ज्यादा समझ में आया, ज्यादा अच्छे से याद होंगे, या वन लाइनर। क्यों वन लाइनर के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वन लाइनर में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन है अपन कवर कर पाएंगे, और ये कम समय में हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा, क्योंकि हम अपन ऑब्जेक्टिव टाइप करते हैं तो इसमें टाइम अपन को ज्यादा लगेगा, और इसमें क्वेश्चंस की संख्या है वो कम होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने कम होंगे। लेकिन अगर वन लाइनर में आपके लिए लेके आती हूँ तो उसमें अपन ज्यादा क्वेश्चन है वो कवर है कर पाएंगे, और अगर उनका आप दोबारा रिवीजन करोगे तो भी आप उसका अच्छे से प्रिंट निकाल कर है वो अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। तो जैसा आपको सुइटेबल लगे आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या हमें वन लाइनर से इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? विजय कुमार ने, अमन सहरावत ने, दीपक पूनिया ने, और बजरंग पूनिया ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जागरेब ओपन 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन है? अमन सहरावत। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 57 किलो कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? याद रखना कौन सा? अंटार्कटिक अभियान, अंटार्कटिक अभियान। तो इसमें एक तो बांग्लादेश है, इसके साथ है वो कौन सा देश शामिल हुआ है? म्यांमार, मॉरिशस, बांग्लादेश और जापान। तो बांग्लादेश तो है ही है, इसके साथ है वो कौन सा देश है? मॉरिशस है वो शामिल हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन है बी। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? इंदौर, सूरत, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। वो हमने पढ़े थे वो स्वच्छ शहर गंगा शहर थे, यानी गंगा किनारे वाले, तो उनमें हमने पढ़ा था। और ये किसने ये क्या पूछा है? सबसे स्वच्छ शहर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इंदौर और सूरत दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा कि उपयुक्त दोनों है वो सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरे हैं। अगला क्वेश्चन, 175 में क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट है एमी पुरस्कार बराक ओबामा को, केरल बर्नेट को, ठीक है, अगला है जॉन मुलेनी और एक के पामर को। तो आपका जो राइट आंसर होगा कि एमी पुरस्कार है वो दिया गया है आपके जॉन मुलेनी को। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? कहां पर है? चीनी उद्योग में, ठीक है। प्रतीक्षा सिंह, दीपा भंडारे, पुष्पा भारती और ये सभी। तो अगर अपने राइट आंसर की बात करें तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दीपा भंडारे है। दीपा भंडारे चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी, दीपा भंडारे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड है वो कहाँ बना है? यानी सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना अयोध्या में, सूरत में, बेंगलोर में और इन सभी जगह में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अयोध्या में है वो सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का रिकॉर्ड है वो बनाया गया है। तो अपना ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? कांगो में, सूडान में, पापुआ न्यू गिनी में और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपातकाल की बात कर ले तो जो पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी, उसमें है आपातकाल की घोषणा की गई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कहाँ किया है यह सफल परीक्षण? उड़ीसा में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में और केरल में।
और केरल में। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा में जो चांदीपुर तट है वहां पर किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन है ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 18 से 21 जनवरी को किस शहर में स्थित बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया जाएगा। अब ये देखिए, इसमें हमें सिर्फ ये याद रखना है। अगर एक चीज याद है ना, तो जैसे विंग्स इंडिया 2024 कब हुआ, 18 से 21 जनवरी में हुआ। कहाँ हुआ, हमें याद रखना है कि ये हैदराबाद में हुआ। कहाँ हुआ, हैदराबाद में हुआ। अब एक क्वेश्चन और इससे याद हो गया कि जो बेगमपेट हवाई अड्डा है वो कहाँ है, हैदराबाद। कहाँ है, हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। हैदराबाद में आपके विंग्स इंडिया 2024 जो कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है वो किया गया। ठीक है, आगे अपन बढ़े, अगला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। जो आपके बहुराष्ट्रीय अभ्यास है वो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अभ्यास है वो कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, किसके साथ हुआ यानी कौन से देश के साथ हुआ। दूसरा कि इसमें किसने भाग लिया, किसने भाग लिया, नौसेना ने, वायुसेना ने या फिर थल सेना ने। तो ये भी आप याद रखना, तीन चीजें आप याद कर लेना। और एक है वो जो अभ्यास है उस अभ्यास का नाम, अभ्यास का नाम। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है जो को आपको याद रखनी है। मिलन 24 की बात करें तो मिलन 24 विशाखापट्टनम, कोच्चि, चेन्नई और मुंबई। तो अगर अपन याद करें तो अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ए। इसमें ये विशाखापट्टनम में हुआ। और जो मिलन 24 है इसमें कितने, 5 देश शामिल है। कौन कौन से, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और आपका श्रीलंका। ठीक है, चार ये हो गए, पांचवा भारत हो गया। भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और श्रीलंका, ये भी आप याद रखना कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है। अगला, जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ये क्वेश्चन आपका दोबारा आया है। ये तुषार अमन सहरावत। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, अमन सहरावत। अगर इसे जागरेब ओपन 2024 की बात करें तो ये क्रोएशिया में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है। डिज्नी हॉटस्टार के साथ, वोएकॉम 18 के साथ, दूरदर्शन के साथ और अमेजन प्राइम के साथ। अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण का जो ये समझौता हुआ है ये 2023 से 2027 तक हुआ है। ठीक है, पहली बात किसके साथ हुआ है, तो ये आपके वोएकॉम 18 के साथ हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा स्वदेशी दृष्टि 10 स्टारलाइन ड्रोन का अनावरण किया है। दृष्टि 10 स्टारलाइन ड्रोन का अनावरण किया है कटक में, हैदराबाद में, कोच्चि में और अगला अपन को दिया गया है उदयपुर में। तो अगर इसके अनावरण की बात करें तो ये किया गया है हैदराबाद में। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, कहाँ आयोजित किया जाएगा। फरीदाबाद, हरियाणा, बेंगलुरु, अमृतसर और नई दिल्ली। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है ए, फरीदाबाद, जो कि कहाँ है, हरियाणा में है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 की बात करें तो ये कौन सा 9वां संस्करण है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दिव्य कृति सिंह, रंजना शर्मा, सुमन कुमावत, श्रुति शर्मा। तो राइट आंसर है वो कौन सा हो गया, राइट आंसर ऑप्शन है ए हो गया, दिव्य कृति सिंह, जो कि कहां से बिलोंग करती है, जयपुर से करते हैं। जो अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं, कितने दिए गए आपके बार, 26 दिए गए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये आपका दोबारा है वो रिवाइज हुआ है क्वेश्चन।
हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस है वो कब मनाया गया? 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 जनवरी को मानव राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस है मनाया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े अपन अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ठीक है, के लिए सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया यस बैंक ने, इंड्स बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने और स्टेट बैंक ने। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंड्स इंड बैंक ने है ये रुपे क्रेडिट कार्ड, सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको अभी क्लास में तो रिवीजन करना ही करना है, यानी अच्छे से याद करने हैं। बाद में पीडीएफ से आपको 1 से 2 बार है इसका रिवीजन है, एग्जाम तक है वो जरूर करना है। देखिए सिर्फ 6 क्लास होंगी, 6 पीडीएफ होंगी, ठीक है। और इनका अपन को है वो 1 से नहीं 2 से 3 बार रिवीजन, ठीक है। जैसे एक बार अपन पढ़ लेंगे, यहाँ पे क्लास ले ली, फिर दूसरी बार हम रिवीजन कर लेंगे। तो कितने मान के चलिए 12 ही क्लास हुई ना, यानी 12 ही पीडीएफ हमें पढ़नी है। और देखिए हमारे 6 महीने का जो करंट अफेयर है वो कवर हो जाएगा, और इन्हीं 6 महीनों का आपका करंट अफेयर आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन को अच्छे से इनको कवर करना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुनर्गठित प्रधानमंत्री पुरस्कारों का मुख्य फोकस क्या है? यानी जो इनका जो मुख्य फोकस है, किस चीज को लेकर है? मात्रात्मक लक्ष्य को लेकर है, जिला कलेक्टर को लेकर, समग्र विकास को लेकर और केंद्रीय मंत्रालय को लेकर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सी, समग्र विकास को लेकर इनका मेन मोटिव है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा कार्यक्रम है वो शुरू किया गया? स्वच्छ भारत पहल, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ मंदिर अभियान और स्वच्छ तीर्थ यात्रा परियोजना। तो अगर इसमें बात करें हमें कि तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, तो स्वच्छ तीर्थ यात्रा परियोजना मत कर देना, आपका होगा स्वच्छ मंदिर अभियान। स्वच्छ मंदिर अभियान राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, ठीक है। जो ये योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दे लेना। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है, समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है? अटल सेतु, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ए व बी दोनों और ए मोदी ब्रिज। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी हो जाएगा, ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब तक मनाया जाता है? यानी कब से कब तक मनाया जाता है? 11 जनवरी से 17 जनवरी 2024, 10 से 16 जनवरी 2024, 12 से 18 जनवरी, 13 से 19 जनवरी। अगर हम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करें तो इस जनवरी माह में 11 से 17 जनवरी है वो मनाया जाता है। अब की बार 11 से 17 जनवरी 2024 को मनाया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। किस राज्य में 3 से अधिक बच्चे पैदा करने पर महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम में और महाराष्ट्र। असम और महाराष्ट्र। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, असम राज्य ने क्या किया है कि अगर 3 से अधिक बच्चे कोई महिला है वो उनको जन्म देती है तो उसको जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 है वो जारी की गई। किसका प्रभाव 2024 के लिए सबसे बड़ा जोखिम बनकर उभरा है? किसका प्रभाव? ठीक है, इसमें देखें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, युद्ध और आर्थिक कमजोरी। तो अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो अपना राइट आंसर हो जाएगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो जोखिम है वो बनकर उभरा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, कहाँ मनाया गया? बांग्लादेश में,
भारत में, पाकिस्तान में और नेपाल में अगर हम बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस की, तो हाल ही में ये बनाया गया बांग्लादेश में, तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है? पी संतोष, वी श्रीनिवासन, समीर कुमार सिन्हा और मनोज श्रीवास्तव। तो रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक है वो बनाया गया है समीर कुमार सिन्हा को। स्वीर कुमार सिन्हा। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है सी हो जाएगा। जो कोई इंपॉर्टेंट पुरस्कार हो गई, इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हो गई, इंपॉर्टेंट कार्यक्रम कहाँ उसका उद्घाटन हुआ है, किसने किया है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दे लेना, या फिर कोई इंडेक्स या किसी चीज की रैंकिंग। हाल ही में किस देश के चागी एयरपोर्ट को विश्व की सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? संयुक्त अरब अमीरात का है, जापान का है, साउथ कोरिया का है या सिंगापुर का है? तो अगर चागी एयरपोर्ट की बात करें तो ये कहाँ का है? ये सिंगापुर का है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। ऑप्शन है डी, सिंगापुर के चागी एयरपोर्ट को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्टों का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहा दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया गया है? चीन में, फ्रांस में, अमेरिका में और जर्मनी में। तो ऐसा काम है वो यूएसए ही कर सकता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी हो जाएगा। वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया गया है आपके अमेरिका में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? सूरजमुखी की खेती से, ग्रामीण आवास से, बाल स्वास्थ्य से और रूफटॉप सोलर पैनल से। तो आप सभी को पता है कि जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है वो रूफटॉप सोलर पैनल से क्या है? रिलेटेड है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है टी हो जाएगा। जैसे ये कोई इंपॉर्टेंट योजनाएं आती हैं, ठीक है, तो ये जब आती है ना तो मैं उनको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवाती हूँ उनको पूरी डिटेल के साथ। तो वहां पर भी आप थोड़ा सा इनको ध्यान दे लिया करो, थोड़ी सी सरसरी नजर इन पे डालोगे तो वो आपके माइंड में रहेगी, और फिर आगे आप जब एग्जाम के लिए करंट अफेयर पढ़ते हो तो वो आसानी से आपके समझ में आ जाएगी कि हाँ ये पहले जब ये आई थी ना तब मैंने पढ़ा था इस चीज को। अगला, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 में संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को यूपी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को और एक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के साथ नेशनल कोस्ट गार्ड को। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सुभाष चंद्र बोस आपदा जो प्रबंधन पुरस्कार 2024 वाला है, इसमें अगर संस्थागत श्रेणी की बात करें तो इसमें 55 लाख रुपए और साथ में प्रमाण पत्र है वो दिया जाता है। ठीक है, और ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्टल यूपी को। अब आप ये ऑप्शन क्या आप कमेंट करके बताना कि जो व्यक्तिगत पुरस्कार है, व्यक्तिगत है वो किसको दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 वाला, संस्थागत वाला मैंने बता दिया, आप व्यक्तिगत वाला कमेंट करके बताना। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? अरुण योगीराज को, डॉक्टर रितु करिधर श्रीवास्तव को, नवीन तिवारी को और आपके बी व सी दोनों को। बी व सी दोनों को। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की बात करें तो ये डॉक्टर रितु और नवीन तिवारी दोनों को दिया गया है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि बी व सी दोनों को दिया गया है। बी व सी दोनों को दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल है वो किसने जीता है? बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 से ताई तजु यंग ने, पीवी सिंधु ने, अंकिता रेना ने और चेन यू फेई ने। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ताई जू यिंग ने इंडिया ओपन 2024 है वो जीता, और ये कहा नई दिल्ली में इसका आयोजन है हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है पराक्रम दिवस?
21 जनवरी को, 22 जनवरी को, 23 जनवरी को और 24 जनवरी को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब मैंने बताया कि पराक्रम दिवस है वो बनाया 23 जनवरी को जाता है। आप बताओगे कि ये किसकी याद में है या किसके जन्म दिवस पर या कब है, क्यों है ये बनाया जाता है, ठीक है। अगला है, हाल ही में कहाँ अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? लेह है, जैसलमेर, लुधियाना और रायपुर। अगर हम अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 की बात करें तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। और राजस्थान में भी कहाँ? आपके जैसलमेर में। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। ये जो फेस्टिवल यानी उत्सव होते हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको ध्यान रख लेना। हर मंथ में तीन चार आते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आपको गौर करना है। अगला है, किस केंद्र शासित प्रदेश में ममनी महोत्सव मनाया गया? ममनी महोत्सव। अब जैसे कि आपका अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल इंपॉर्टेंट था, ममनी महोत्सव भी इंपॉर्टेंट है। तो ये नई दिल्ली में, लद्दाख में, अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप में। तो जो ममनी महोत्सव है ये लद्दाख में मनाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो कहाँ है? ऑप्शन है बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी लद्दाख में ममनी महोत्सव है मनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। कौन है? कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, नितिन प्रसाद और कमल सिंह। कमल सिंह। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्पूरी ठाकुर। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो भारत रत्न दिए गए हैं वो और किन किन को दिए गए हैं। एक मैंने बता दिया कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब आप अगले और किन किन को दिया गया ये आप पे बताना। मैं आपको जब भी बोलती हूँ कि ये आप बताना, तो इस पे ये अच्छी चीज होती है कि आपको अगर उस चीज के बारे में नहीं पता है तो आप उस चीज को ढूंढ लोगे, गूगल कर लोगे या कहीं से पढ़ लोगे और फिर है वो चीज भी आपकी कवर हो जाएगी। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारा संविधान हमारा सम्मान जो अभियान है उसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? जगदीप धनखड़ जी ने किया था, जो कि उपराष्ट्रपति है। कहाँ किया था? कलकत्ता में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में और लखनऊ में। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कब राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो मनाया जाता है? ये जो दिवस होते हैं, एक तो दिवस है, दिवस के बारे में याद रखना है, कब मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, कहाँ ये बनाया गया। कई कई बार ये होता है ना कि हाँ उस जगह ये बनाया गया, ठीक है। और एक ये कि इस दिवस की जो थीम थी, कई बार है वो थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो भी आप ध्यान रखना। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये दिवस है वो मनाया कब जाता है वो इंपॉर्टेंट है। तो हर मंथ में 3 से 4 ये इंपॉर्टेंट मंथ आए जाते हैं, तो इनका थोड़ा सा गौर फरमा लेना। अगला है, राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो 22 जनवरी को, 23 को, 24 को और 25 को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने वैश्विक शेयर बाजार में कौन सा स्थान हासिल किया है? एक, दो, तीन और चार। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत ने वैश्विक शेयर बाजार में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने स्थान हासिल किया है वो है फोर्थ स्थान हासिल किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लड़कों की आर्टिस्टिक ऑलराउंड प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है यूथ गेम्स में? ठीक है। तो इसमें अगर बात करें, आर्यन दावंडे ने, मुकेश कुमार ने, मान सिंह ने और प्रदीप कुमार ने। तो राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्यन दावंडे ने आपके आर्टिस्टिक ऑलराउंड प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को, कब 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जा सकता है। तो पहला तो ये कि किस दिन को यानी किस दिवस को है वो अयोध्या राम दिवस घोषित किया गया है 22 जनवरी को। किस सरकार ने? थाईलैंड की सरकार ने, अमेरिका ने, कनाडा ने और सऊदी अरब ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा की सरकार ने
अयोध्या राम दिवस है वो 22 जनवरी को घोषित किया है। किस राज्य में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और मणिपुर में। आपका फोर्थ ऑप्शन है मणिपुर। तो अगर हम बात करें 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में कहां पर है? आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा? कॉपर की खोज और खनन परियोजना के लिए, खनन परियोजना के लिए है वो अर्जेंटीना, चिली, जाम्बिया और इंडोनेशिया। जाम्बिया और इंडोनेशिया। तो आपका जो राइट आंसर है कि जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल है वो जाम्बिया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जाम्बिया से याद रखना कॉपर की खोज। कॉपर की खोज। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा किस भारतीय को क्रिकेट ऑफ द ईयर 2000 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से नवाजा गया है? दीप्ति शर्मा को, शुभमन गिल को, ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो आपके दीप्ति शर्मा और गिल शुभमन गिल दोनों को है वो नवाजा गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेता ने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और जेपी नड्डा। तो अगर हम बात करें गांव चलो अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? पहली बात दिल्ली में की गई। किसने की? जो मंत्री हैं जो जेपी नड्डा यानी नेता है जेपी नड्डा, तो उन्होंने की। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद ये रखना गांव चलो अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? दिल्ली में की गई, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? दलजीत सिंह ने, सुधीर शर्मा ने, मान सिंह ने और बलवीर सिंह ने। तो आपका जो राइट आंसर होगा, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 याद रखना कहाँ हुई थी? हांगकांग में हुई थी। कहाँ? हांगकांग में। अगर आप बात करें कि इसमें गोल्ड मेडल जीता था मान सिंह ने, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनों चीजें याद रखना कहाँ हुई और किसने जीता, कौन सा मेडल जीता। किस बॉलीवुड अभिनेता को प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा गया, सम्मानित किया गया? तो अगर अपन देखें, सलमान खान, ऋतिक रोशन, सोनू सूद और विकी कौशल। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो सोनू सूद है उनको प्रतिष्ठित जो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया। साउथ मूवी उसमें ज्यादा आते हैं ना ये सोनू सूद। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? लेह है, धोनी, चेन्नई और कलकत्ता। अगर अपन बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम्स के और कौन से आपके चौथे यानी फोर्थ संस्करण के, तो इनका आयोजन लेह में किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला कहां पर आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, अपन को पता है कि सूरज कुंड शिल्प मेला है वो हरियाणा में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। हरियाणा में भी आपको पूछ ले तो आप याद रखना फरीदाबाद। कहां पर है? फरीदाबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया गेम्स 2024 में सर्वाधिक पदक के साथ शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? खेलो इंडिया गेम्स 2024 में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए महाराष्ट्र। कितने पदकों के साथ? 127 के साथ। आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है खेलो इंडिया गेम्स 2024 से, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 से, खेलो इंडिया विंटर गेम्स से 2024। तीन ये हो गए और एक खेलो इंडिया जो आपके बीच गेम स्टार्ट किए गए वो। तो चारों को याद रखना। चारों को क्या याद रखना है आपको? कि आपके शीर्ष स्थान पे कौन रहा है,
ठीक है, शीर्ष स्थान पे कौन रहा है, ठीक है, कितने पदक जीते हैं और ये कहाँ आयोजित हुआ, इन चारों का ये दो दो चीजें आप याद कर लेना। ठीक है, जैसे खेलो इंडिया गेम्स 2024 है, ये कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, पहले स्थान पर नहीं, ये मतलब इसमें शीर्ष स्थान किसने लिया, महाराष्ट्र ने लिया 127 पदकों के साथ। अगर आपसे जैसे ये पूछा जाए, अभी हमने पीछे बात की थी ना कौन से की, कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स है वो कहाँ आयोजन हुआ था, लेह में हुआ था, अब उसमें ये याद कर लेना कि फर्स्ट स्थान है वो किसने लिया था। ठीक है, भारतीय नौसेना ने कौन से वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है, 23 को, 24 को, 25 को और 26 को। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2024 को भारतीय नौसेना ने नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बनाने के लिए किन नदियों को, किन, ये क्या है, दो नदियों को, किन, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बनाने के लिए किन दो अभयारण्यों का विलय किया जा रहा है, क्या है, अभयारण्यों का विलय किया जा रहा है, पेंच अभयारण्य और सतपुड़ा अभयारण्य, नौरादोही अभयारण्य और रानी दुर्गावती अभयारण्य, बांधवगढ़ अभयारण्य और पन्ना अभयारण्य, कान्हा अभयारण्य और बोरी अभयारण्य। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी हो जाएगा। ठीक है, बी में नौरादेई अभयारण्य और रानी दुर्गावती अभयारण्य। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बनाने के लिए दो अभयारण्य यहाँ पे एमपी में बनेगा, नौरादेई अभयारण्य और रानी दुर्गावती अभयारण्य को मिलाया जाएगा। अगला है, हाल ही में फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर वेव ओरिजिनल फिल्म फीमेल पुरस्कार किस अभिनेत्री ने जीता है, किस अभिनेत्री ने जीता है, राजश्री देशपांडे ने, करिश्मा तन्ना ने, आलिया भट्ट ने और सोनाक्षी सिन्हा ने। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोनाक्षी सिन्हा ने, जिन्होंने हाल ही में शादी की है। अगला है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा बहुभाषी वर्चुअल असिस्टेंट बनाने के उद्देश्य से जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म भारत जीपीटी लॉन्च किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ओपन एआई, कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड, एफ ले इंडिया लिमिटेड और जोनसा टेक्नोलॉजीज। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी, कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी है वो करेगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड है, वो आपके 2027 के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। इस वर्ष का पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर रंजित पुरोहित को, डॉक्टर सुमित पुरोहित को, डॉक्टर संदीप पुरोहित को और डॉक्टर अमित पुरोहित को। आपके जो ऑप्शन है वो काफी ही सिमिलर से हैं, याद रखना। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है सी, डॉक्टर संदीप पुरोहित है, उनको मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन, 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार 2 करोड़ मकान सहित कितनी बड़ी योजनाएं घोषित की गई है, 2 करोड़ मकान सहित कितनी बड़ी योजनाएं घोषित की गई हैं, 12, 72, 52 और 22। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, हेमंत सोरेन ने, अर्जुन मुंडा ने, चंपई सोरेन ने और दिकुराम सोरेन ने। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपई सोरेन ने। एक चीज याद रखना, हमारे जो भी आपके राज्य हैं उनके सीएम कौन है और उनके राज्यपाल कौन है, राज्यपाल है वो कौन है, इन सबको याद रखना। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री से, सॉरी, वर्ल्ड करंट अफेयर से पूछा जाता है ना कि किस, जैसे कोई हाल ही में कोई राष्ट्रपति चुना गया हो, राष्ट्रपति बना हो, कोई प्रधानमंत्री बना हो, तो ये पूछ लिया जाता है ना कि कौन ये जो फलाना राष्ट्रपति बना है ये किस देश में उसने शपथ ली है या किस देश का नया प्रधानमंत्री बना है, तो इस प्रकार पूछा जाता है। तो वैसे अपने इंडिया के सभी राज्यों के राज्यपाल और सीएम हमें पता होनी चाहिए। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया गया,
वाराणसी में, जयपुर में, लखनऊ में, और आपका आता है अगला ऑप्शन क्या है, पटना में। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन है वो हुआ था लखनऊ में। और अगर देखें तो ये 12 से 16 जनवरी के बीच में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय ड्यूटी पुलिस का आयोजन किस शहर में हुआ, लखनऊ में हुआ है। दो बार रिवाइज हो गया क्या? हाँ, दो बार ये आ गया है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन है सी, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय यानी थीम क्या है। मैंने आपको बताया था ना कि एक चीज ध्यान रखना कि महीने में 3 से 4, ज्यादातर मान के चलो 5 अगर कोई भी है वो दिवस आ गए, कोई भी दिवस आ गए, ठीक है। तो उन दिवस को है आपको याद करना है कि वो दिवस कब आते हैं। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि उनका विषय यानी थीम है वो क्या होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपने आर्द्र भूमि दिवस की, जो आपको पता है 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी थीम की बात करें, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन सी और डी की बात करें तो आर्द्र भूमि और आर्थिक विकास, और आर्द्र भूमि और राष्ट्र विकास। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कि जो 2024 की आर्द्र भूमि दिवस की थीम है वो है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। जो आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाते हैं 2 फरवरी को, थीम हमने देख ली। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है। 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़ और 4 करोड़। तो आपको याद रखना है लखपति दीदी योजना है उसको बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यानी कहाँ किया गया। वायु शक्ति 2024 इंदौर में, श्रीनगर में, जैसलमेर में, और अपना फोर्थ ऑप्शन क्या है, हैदराबाद में। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है सी, जैसलमेर में। और जैसलमेर के ही कहां पर है, पोखरण में। कहां पर, पोखरण में। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा कि भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति है वायुसेना के द्वारा है। मैंने आपको बताया कि जो ये आपके एक्सरसाइज यानी ये जो सैन्य अभ्यास होते हैं, इनका एक तो आपको नाम याद रखना है, दूसरा किस देश के साथ हो रही है, किस देश के साथ हो रही हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि कहाँ हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, और कब से कब तक हो रही हैं, कब से कब तक। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में 5 नई रामसर साइट जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइटें हैं। 80, 75, 85 और 90। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 5 नई जोड़ने के बाद है वो 80 रामसर साइटें बन गई है। तो राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताओगे कि 5 नई कौन कौन सी रामसर साइटें हैं वो जोड़ी गई हैं, 5 कौन कौन सी नई जोड़ी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मसाल वाहक रूप किसे चुना गया है, यानी मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है। पीवी सिंधु को, नीरज चोपड़ा को, अभिनव बिंद्रा को, और बजरंग पूनिया को। तो आपका जो राइट आंसर होगा 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मसाल वाहक चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय के जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो किसे नियुक्त किया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह को, वाईवी चंद्रचूड़ को, प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल को, और न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन को। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कि जो मेघालय के जो उच्च न्यायालय है आपके, मेघालय के उच्च न्यायालय, उसके जो आपके मुख्य न्यायाधीश है वो न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन को चुना गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक है वो बनाया था। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज के
खिलाफ या वेस्ट इंडीज के लिए है वो बनाया था। अगला आता है अपना उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वाराणसी का, वहां पर मानव डीएनए बैंक है वो बनाया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन आता है, जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इलाहाबाद कोर्ट के, झारखंड के, कोलकाता के और मद्रास के। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, झारखंड के है वो बने हैं मुख्य न्यायाधीश प्रदीप कुमार, जस्टिस प्रदीप कुमार। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि एस वेदनाथन कहाँ के बने हैं, तो वो भी आप याद रखना, वो मेघालय के बने हैं, मेघालय के। और जस्टिस प्रदीप कुमार की बात करें तो वो झारखंड के बने हैं, दोनों याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, लखनऊ में और अजमेर में। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के 4 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 के तहत कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है? 4 शहर स्मार्ट सिटी मिशन। अब आप ये बताना कि 4 शहर हैं कौन कौन से। 753.90 करोड़, 553.90 करोड़, 253.90 करोड़ और 153.90 करोड़। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 553.90 करोड़ है, वो 4 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 के तहत स्वीकृत हुए हैं। हाल ही में किस राज्य ने 41वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में पुरुष 2000 मीटर ओपन पेयर्स में कांस्य पदक जीता है? कांस्य पदक दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने और हरियाणा ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूपी ने ये कांस्य पदक जीता है। हाल ही में जरनिक सिनर किस देश से हैं? क्या है? जरनिक सिनर किस देश से है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में डेनियल मेदवेदेव को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम जीता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने पहला ही ग्रैंड स्लैम है वो जीता है, ठीक है। और पहला ग्रैंड स्लैम जीता है वो भी कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि वो आपके साल का पहला ओपन होता है, ठीक है। इटली, यूनाइटेड यूनाइटेड के और डेनमार्क के और स्वीडन के। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली के। जो जन्निक सिनर है वो कहाँ के हैं? इटली के हैं, जिन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। और कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। अगला है, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बैनर किस एनसीसी राज्य दल ने जीता है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो अगर एनसीसी राज्य दल की बात करें तो ये महाराष्ट्र के थे जिन्होंने जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य सरकार है वो वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, द्रौपदी मुर्मू और किरण रिजिजू। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। अगर हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो आपका जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है 2024 का, जो कहाँ इसका आयोजन हुआ था? लद्दाख में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हमने 84 क्वेश्चन है वो कर लिए अपने करंट अफेयर के, और वो भी जनवरी करंट अफेयर, यानी हमने 1 मंथ का रिवीजन अच्छे से कर लिया। क्लास कैसी लगी? आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दोगे। अच्छी लगी है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट है वो अगली क्लास में ला पाऊं। अब हमारा दूसरा मंथ, हमारी दूसरी क्लास यानी फरवरी की रहेगी दूसरी क्लास। दूसरा मंथ हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे।
उसमें भी हम है वो लमसम 100 क्वेश्चंस के लमसम है वो कवर करेंगे। और ये कमेंट करके जरूर बताना है कि अब जैसे हमने आज है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार अपने अगली क्लासेस ले या फिर वन लाइनर ले। क्यों? क्योंकि वन लाइनर में एक तो हमारा कंटेंट ज्यादा होगा हमारे पास, दूसरा रिवीजन अच्छे से जल्दी हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो वो आप पर है, कमेंट करके मेरे को बता देना, वैसे ही मैं अगली क्लास से ले आऊंगी। तो अब अपन मिलेंगे अपनी अगली क्लास में जो हमारी फुल लेंथ टेस्ट की महिला सुपरवाइजर की रहने वाली है, जिसमें हम हमारा 12वां टेस्ट यानी फुल लेंथ टेस्ट का दूसरा टेस्ट है वो आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं उस क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।